स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत ग्रामर की एक और क्लास, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ धातु रूप और अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मतलब कि धातु और अव्यय से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आज आपको आज की क्लास में बताऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बात और याद रखना, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग आएंगे ही। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। देख क्या है, धातु रूपाणी या अव्ययः एक वाक्यन उत्तरत। ठीक है, मतलब कि धातु रूप और अव्यय से संबंधित एक वाक्यन प्रश्न है ये। ठीक है, मतलब कि एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक वाक्य में ही पूछे जाएं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको सही जोड़ी, खाली स्थान या सही विकल्प में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना किससे रिलेटेड है ये क्लास, धातु रूप और अव्यय से रिलेटेड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बद धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषः बहुवचनम रूपम किम। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होगा कि जो बद धातु है, कौन सी बद धातु, इसके लोट लकार, कौन सी लकार पूछी हमसे, लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा, मतलब हमें किस किस में बताना है, लोट लकार का, मध्यम पुरुष का और बहुवचन बताना है हमें। ठीक है, क्या क्या बताना है, लोट लकार का, मध्यम पुरुष का, बहुवचन। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बदत। क्या होगा, सॉरी, क्या होगा, बदत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बदत। क्या होगा, बदत। बदत जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट का बदत। सेकंड क्वेश्चन है अस धातोः लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। अब हमें बताना है कि अस धातु का, लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक है, कौन सी धातु है, अस धातु है, लिट लकार का, इसका हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा भविष्यन्ति। क्या होगा, भविष्यन्ति। एक बात और याद रखना, जो अस धातु होती है वो भू या भाव धातु की तरह इसके रूप चलते हैं। किसकी तरह, भू या भाव धातु के। ठीक है, तो अस धातु यानी भू या भाव धातु। ठीक है, तो इसका क्या होगा, भविष्यन्ति। राइट आंसर क्या होगा इसका, भविष्यन्ति। तीसरा प्रश्न है आपका लभ धातोः लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम। लभ धातु है, उसका हमें लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लभे। क्या होगा, लभे। ठीक है, क्या होगा, लभे, याद रखना। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4 हन धातोः लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम किम। यानी कि आपको हन धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका होगा हंतु। क्या होगा, हंतु, याद रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका गच्छति, प्रश्न क्रमांक 5 गच्छति क्रियापदे कः धातु अस्ति। मतलब कि गच्छति जो क्रियापद लिखा है इसमें कौन सी धातु है, ये हमें बताना है। गच्छति में, गच्छति में क्या होगा, गम धातु होगी। कौन सी, गम या गच्छ धातु। ठीक है, गम या गच्छ धातु होगी। और ये जो गच्छति शब्द है, कौन सा, गच्छति, ये आपका एक वचन है। ठीक है, गच्छति एक वचन, गच्छति में गम धातु होगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका 6वां गम धातो लंग लकारस्य
प्रथम पुरुष द्विवचनम किम अस्ति। मतलब कि गम धातु का लंग लकार में हमें बताना कि प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा। गम धातु मतलब वही गच्छ, तो उसका राइट आंसर होगा अगच्छताम। क्या होगा? अगच्छताम। ठीक है। जब भी लंग धातु की बात आती है, लंग लकार की बात आती है, तो उसमें आगे क्या लग जाता है? आ लग जाता है। ठीक है। धातु के आगे क्या लग जाता है? आ लग जाता है लंग लकार में। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, मोहनः तिष्ठति। ठीक है। अस्मिन् वाक्य कः धातु। मतलब मोहनः तिष्ठति में, इस वाक्य में कौन सी धातु है? तो तिष्ठ धातु मतलब जो तिष्ठति शब्द है, तिष्ठति धातु, तिष्ठति में जो होता है वो होती है स्था धातु। कौन सी? स्था। ठीक है, याद रखना तिष्ठति में कौन सी होगी? स्था, या तिष्ठ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन राइट क्या है आपका? ज़्यादा तर्क कौन सा यूज होता है? स्था धातु यूज होती है इसमें, तिष्ठति में। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8, वो है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। मतलब ये जो शब्द लिखा है, वाक्य लिखा है, सॉरी, क्या है? अहम अपि आपणम गच्छामि। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें अव्यय क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है कि इसमें अव्यय क्या होगा। तो इसमें क्या आ रहा है? अहम अपि, तो इसका में अव्यय जो होगा वो क्या होगा? अपि। कौन सा अव्यय होगा? अपि, याद रखना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। ये जो वाक्य लिखा है विद्या माता इव रक्षति, इसमें हमें बताना है कि अव्यय पद कौन सा होगा। तो इसका जो अव्यय पद होगा वो होगा इव। कौन सा होगा? इव। ठीक है, अहम अपि विद्या माता इव रक्षति, तो इसमें कौन सा होगा? इव। अगला प्रश्न है फिर आपका प्रश्न क्रमांक 10, इसका सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। मतलब सदाचार एव परमो धर्मः, ये जो वाक्य लिखा है इसमें हमें बताना है कि अव्यय क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एव। क्या होगा? एव। ठीक है, याद रखना आप। फिर अगला प्रश्न है आपका अचिरम गृहम गच्छ अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। क्या लिखा है? अचिरम गृहम गच्छ। इसमें हमें बताना है कि अव्यय पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अचिरम। क्या होगा? अचिरम। ठीक है, इसमें अव्यय क्या होगा? अचिरम। याद रखना, अचिरम जो है वो भी एक अव्यय है। फिर अगला प्रश्न है आपका अथ रामायण कथा आरभ्यते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। आपका वाक्य क्या है? अथ रामायण कथा आरभ्यते। इसमें हमें बताना है कि इसमें अव्यय क्या होगा इस वाक्य में। तो इसका राइट आंसर होगा अथ। क्या होगा? अथ। ठीक है, याद रखना। फिर अगला प्रश्न है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। ठीक है, वाक्य क्या है आपका? अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, मतलब मैं भी अपने गांव जाऊंगा। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें अव्यय क्या होगा। तो इसमें अव्यय होगा स्वः। ठीक है, कौन सा होगा? स्वः अव्यय होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है तत्र शिवालयः अस्ति। ठीक है, मतलब वहाँ शिवालय है। तो अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो इसमें अव्यय जो होगा वो होगा तत्र। ठीक है, मतलब वहाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न जो है वो है आपका वृथा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। वाक्य क्या है आपका? वृथा कलहम मा कुरु। इसमें क्या अव्यय होगा? इसमें होंगे, इसमें देखिए दो अव्यय होंगे। एक तो होगा आपका वृथा और दूसरा होगा माँ। ठीक है, कौन कौन से? दो अव्यय, पहला वृथा, दूसरा माँ।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। देखिए बद धातु का हमें लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन बताना था, ठीक है, तो वो होगा बदत। ठीक है, फिर अस धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना था, तो वो होगा भविष्यन्ति। क्योंकि जो अस धातु होती है वो भू या भाव ही होती है। ठीक है, फिर अगला है लभ धातोः का लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप बताना था हमें, तो वो होगा लभे। फिर अगला है हन धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बताना था, तो वो होगा हंतु। फिर गच्छति में कौन सा क्रियापद है, तो उसमें गम धातु होगी। ठीक है, उसमें बताना गच्छति क्रियापद जो है उसमें कौन सी धातु होगी, तो उसमें होगी गम धातु। फिर गम धातु का हमें लंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन बताना था, तो वो होगा अगच्छताम। ठीक है, फिर मोहन तिष्ठति में कौन सी धातु होगी, तो उसमें होगी स्था धातु। फिर अहम अपि आपणम गच्छामि में हमें अव्यय बताना था, तो होगा उसमें अपि। फिर विद्या माता इव रक्षति, तो इसमें इव जो है आपका अव्यय होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका सदाचारा एव परमो धर्मा, तो इसमें होगा आपका एव अव्यय। फिर अचिरम गृहम गच्छ, तो इसमें जो होगा आपका वो होगा अचिरम अव्यय। फिर अगला प्रश्न है अथ रामायण कथा आरभ्यते, इसमें हमें अव्यय बताना था, तो उसमें अथ अव्यय होगा आपका। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, इसमें भी अव्यय बताना था, तो इसमें होगा स्वः। फिर तत्र शिवालय अस्ति, इसमें भी अव्यय बताना था, तो इसमें अव्यय होगा आपका स्वः। ठीक है, तत्र शिवालय वाले में होगा तत्र अव्यय होगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका वृथा कलहम माँ कुरु, इसमें आपको अव्यय बताना था, तो इसमें आपके दो अव्यय होंगे। कौन कौन से, पहला वृथा, दूसरा माँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्लास थी इसमें मैंने आज आपको धातु रूप और अव्यय से संबंधित पूरे क्वेश्चन आंसर बताए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको ये बोर्ड क्लासों में लगभग इनमें से ही आपको पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।